इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टक्कर देने वाले हैं OnePlus Nord 5G को Oppo Reno 4 Pro से। तो देखते हैं इस टक्कर में कौन जीतता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले नेटवर्क में देखें तो OnePlus Nord 5G Oppo Reno 4 से आगे निकल गया है, क्योंकि OnePlus Nord 5G 5G को सपोर्ट कर रहा है, जबकि Oppo केवल 4G तक ही सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़े। बैंड्स की जहां तक बात करें, ये लगभग सेम ही है, इसलिए मैं बैंड्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारे इंडिया में जितने बैंड्स चलते हैं वो सब सपोर्टेड हैं यहां। फिर है लॉन्च। OnePlus Nord 5G 2020 21 जुलाई को लॉन्च हुआ है, जबकि Oppo Reno 4 अभी है 31 जुलाई 2020 को। दोनों लेटेस्ट फोन है, ज्यादा पुराने नहीं है। वेरिएंट्स की बात करें हम इनकी, तो OnePlus Nord 5G 3 वेरिएंट्स में आता है। 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा कॉम्बिनेशन है 8GB प्लस 128GB का, और तीसरा कॉम्बिनेशन है 12GB प्लस 256GB का कॉम्बिनेशन। जबकि Oppo Reno 4 केवल एक कॉम्बिनेशन के साथ आता है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो हम इसी की तुलना करने वाले हैं। क्या 28,000 का OnePlus Nord 5G Oppo Reno 4 34,970 से आगे है या पीछे है, हम इसको देखते हैं। प्राइस के मामले में तो जाहिर बात है अच्छा फोन OnePlus Nord 5G लग रहा है, क्योंकि ये इस रेंज को इतने से सस्ते में दे रहा है। 28,000 में 6,000 रुपए लगभग सस्ता है। बॉडी देखते हैं। देखा तो Oppo की बॉडी जो है वो 160.2 mm तो इसकी हाइट है। हाइट ऐसे देखेंगे, जबकि OnePlus की हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, 158.3 mm है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। OnePlus की जो विड्थ है, चौड़ाई, ऐसे ये चौड़ाई हम ऐसे देखते हैं, इसकी विड्थ है 73.3 mm, जबकि Oppo Reno की विड्थ है 73.2 mm। तो दोनों विड्थ के मामले में सेम है। थिकनेस के मामले में OnePlus थोड़ा मोटा फोन है, 8.2 mm है इसकी मोटाई, जबकि Oppo Reno थोड़ा स्लिम फोन है, 7.7 mm इसका थिकनेस है। वजन में भी OnePlus ज्यादा है, 184 ग्राम है, और Oppo केवल 161 ग्राम है। तो अगर बात करें बॉडी की, तो बॉडी के मामले में, स्लिम के मामले में, अगर किसी को स्लिम मोबाइल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा स्लिम, तो उनके लिए कंसिडर किया जा सकता है Oppo Reno 4 Pro। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है OnePlus, जबकि Oppo Reno 4 में ये प्रोटेक्शन नहीं दी हुई है। दोनों ही डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, OnePlus में मेमोरी कार्ड नहीं है, लेकिन Oppo Reno 4 में मेमोरी कार्ड है। लेकिन मेरा मानना है कि 128GB की इंटरनल स्टोरेज काफी होती है मेमोरी के लिए, तो यहां मैं इसको ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूं मेमोरी स्टोरेज को। हालांकि 4K रिकॉर्डिंग होगी आगे चल के, मैं बताऊंगा आपको, तो उसको हम देखेंगे। तो बॉडी के मामले में अगर देखा जाए तो Oppo Reno 4 थोड़ा आगे है, हाइट अच्छी है, और इसमें देखा जाए तो मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है। इस आधार पर मैं इसको आगे मानता हूं Oppo Reno 4 को यहां। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए इसकी जो ये है स्क्रीन साइज 6.44 इंच की है OnePlus की, जबकि Oppo Reno 4 की 6.5 इंचेस की है। अब OnePlus Nord 5G का टाइप देख लेते हैं। डिस्प्ले टाइप क्या है? ये फ्लूइड अमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जबकि Oppo Reno 4 सुपर अमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। बहुत अच्छी तुलना हो गई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, शानदार। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। दोनों में ही 16 मिलियन कलर्स है। साइज जैसा कि मैंने बताया, इसकी 6.44 इंच है, ये 6.5 इंच का है, तो निश्चित रूप से Oppo Reno 4 आगे चल रहा है अभी तक। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में देखें तो इसका केवल 86.7% है, जबकि 88.3% है Oppo Reno 4 का। यहां पर भी ये आगे है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में, यानी कि इसके इस फोन पर ज्यादातर हिस्से में स्क्रीन है। हम आगे इसकी पिक्चर्स भी देखने वाले हैं।
रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में सेम रिजोल्यूशन है स्क्रीन का, 1080 इंटू 2400 पिक्सल्स की है, और रेशियो भी दोनों में सेम है 29 का, और जो पिक्सल्स हैं लगभग सेम ही है। इसमें 408 ppi दिया हुआ है जबकि इसमें 402 है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। फिर है टच स्क्रीन, दोनों में ही मल्टी टच है, दोनों ही HDR10 को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये HDR10 प्लस को सपोर्ट कर रहा है, ये केवल HDR10 को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोनों की ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी आपको दिखाई देने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है, और इसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है। तो इस मामले में अगर देखें तुलना के मामले में, तो Oppo Reno 4 Pro निश्चित रूप से आगे है OnePlus Nord 5G से। अब आगे देखते हैं हम इसको। तो प्लेटफॉर्म देखें तो OnePlus Android 10 पे चलता है, Oxygen OS है इसका 10.5.4, जबकि ये भी Android 10 पे चल रहा है, इसका खुद का UI होता है, और कलर OS इसका 7.2 है। फिर है चिपसेट में ये स्नैपड्रैगन 765 यूज कर रहा है, जबकि ये स्नैपड्रैगन 720 यूज कर रहा है। तो इस मामले में ये आगे निकल गया है OnePlus स्नैपड्रैगन के मामले में, जो कि प्रोसेसर होता है जो काम करता है बढ़िया। फिर है CPU, ऑक्टा कोर इसमें यूज किया हुआ है, इसमें भी ऑक्टा कोर ही यूज किया हुआ है, लेकिन इसमें 2.4 है जबकि इसमें 2.3 ऑक्टा कोर है। तो फिर से आगे OnePlus है इस बार हमारे, और एंड्रीनो भी यहाँ 620 यूज हुआ है, यहाँ एंड्रीनो 618 हुआ है ग्राफिक्स में। तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो निश्चित रूप से OnePlus अब आगे आ चुका है, बहुत देर हो गई थी पीछे, अब यहाँ आगे आ चुका है। अब मेन कैमरा की फीचर्स की बात करें तो दोनों के ही कैमरा फीचर्स 48 MP के हैं, 4 कैमरा यूज हुए हैं दोनों में, और पहला कैमरा दोनों का 48 MP है, दूसरा कैमरा दोनों का 8 MP है, तीसरा कैमरा इसका 5 MP है। OnePlus का डेप्थ का इसका केवल 2 MP है डेप्थ का, और मैक्रो भी इसका 2 MP है, इसका 2 MP है। यानी कि अगर कैमरा की बात करें तो एक कैमरा इसका ज्यादा अच्छा है, कौन सा, डेप्थ वाला 5G OnePlus का 4 कैमरे में से एक कैमरा जो ये 5 MP है डेप्थ वाला, वो इससे थोड़ा सा अच्छा है। फिर है ड्यूअल LED फ्लैश है दोनों में नहीं है, इसमें है OnePlus में ड्यूअल LED फ्लैश, 2 बार LED फ्लैश होंगी और फोटो आएगी आपकी अच्छी, जबकि Oppo में केवल LED फ्लैश है सिंगल, लेकिन हो सकता है Oppo ने एक ही LED फ्लैश में अच्छा लाइटिंग का व्यवस्था की हो। दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग दे रहे हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 1080p की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो यहां मैं इन दोनों में से किसी को आगे नहीं मान रहा हूं, ये इतना बारीक अंतर है कि मैं इसको नहीं मानता हूं, दोनों ही लगभग बराबर हैं मेन कैमरा के मामले में। आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये OnePlus Nord 5G की पिक्चर है बैक कैमरे की, जो कि 4 कैमरे हैं, 1 2 3 4, 8 MP, 48 MP, 5 MP और 2 MP। जबकि ये Oppo Reno के हैं 4 कैमरे, 1 2 3 4, और ये सिंगल LED फ्लैश आपको दिख रहा है, यहाँ डबल LED फ्लैश दिख रहा है, 1 and 2 LED, ठीक है। फिर है OnePlus Nord 5G का फ्रंट कैमरा देखते हैं, ये 32 MP का है और 8 MP का है, डुअल फ्रंट कैमरा, यहां निश्चित रूप से आगे जा चुका है ये, और यहां केवल सिंगल फ्रंट कैमरा है जो कि 32 MP का है, और साथ में केवल फुल HD की रिकॉर्डिंग दे रहा है, जबकि OnePlus 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है आपको फ्रंट कैमरा से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा इसका शानदार है, लाजवाब है, डुअल कैमरा मोड है इसमें फ्रंट में, और 4K रिकॉर्डिंग के साथ आप अपनी सेल्फीज, अपने 4K वीडियोस खुद के, वो बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये फीचर कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। फिर है OnePlus Nord 5G की फ्रंट कैमरे की तस्वीर है, देखिए डुअल कैमरा मैंने बताया था, 32 MP और 8 MP, जबकि इसमें सिंगल ही है। फिर आगे आते हैं हम तो साउंड देखते हैं, दोनों में ही साउंड के लिए लाउड स्पीकर है, लेकिन OnePlus में फिर से एक कमी आ गई है, क्या कि इसमें 3.5 mm का जैक नहीं है। अगर आप हेडफोन की लीड्स लगाकर गाने सुनना चाहते हो तो मेरा सजेशन है ये खरीद लेना, टाइप सी हेडफोन जैक अडेप्टर। फिर आप इसको हेडफोन की लीड को इसमें डालना और इसको अपने मोबाइल की चार्जिंग वाली पॉइंट में डालना, तब जाके आप सुन पाओगे।
ओप्पो रेनो में ऐसी कोई कमी नहीं है, इसलिए इस मामले में ओप्पो रेनो 4 आगे है। फिर है कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो दोनों में ही वाईफाई, हॉटस्पॉट और वाईफाई डायरेक्ट यूज हुआ है। दोनों की बैंड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है 5.1। दोनों में ही जीपीएस की पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई एक आध बैंड ऊपर नीचे हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है इतना। दोनों ही एनएफसी डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही इंफ्रारेड आईआर ब्लास्टर नहीं है, यानी कि आप फोन का यूज रिमोट के रूप में नहीं कर पाएंगे। रेडियो वन प्लस में नहीं है, जबकि ओप्पो रेनो 4 में है। तो ये एक और खास बात है जो ओप्पो रेनो 4 को इससे आगे निकाल देती है। फिर है यूएसबी, दोनों में ही यूएसबी 2 है, टाइप सी है और 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर है इसमें। तो अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो निश्चित रूप से एफएम लवर्स के लिए ये फोन आगे हो चुका है फिर से। फिर फीचर्स देख लेते हैं, तो दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर है, डिस्प्ले में ही है फिंगरप्रिंट सेंसर, और फेस अनलॉक भी है। सेंसर्स की जहां तक बात करें तो वन प्लस में कुछ सेंसर्स ज्यादा दिए गए हैं गेमिंग के हिसाब से, स्नैपड्रैगन के हिसाब से, और जबकि ओप्पो में कुछ सेंसर्स कम है जो आपको कई गेम्स खेलने में परेशानी कर सकते हैं। फिर है कलर्स, ये दोनों दो कलर में अवेलेबल है दोनों, ये ब्लू मार्बल और ग्रे ओनिक्स है, और ये स्टारी नाइट और सिल्की व्हाइट में है। तो ज्यादा अंतर मैं नहीं कहूंगा, सेंसर से इसको लेकर ज्यादा मैं अंतर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ये दोनों लगभग सेम है। अब बैटरी देख लेते हैं, तो बैटरी दोनों की नॉन रिमूवेबल है, आप हटा नहीं सकते हैं बैटरी, और दोनों की ही बैटरी लिथियम पॉलीमर की है। इसकी बैटरी ओप्पो की 4000 mAh की है, जबकि वन प्लस की बैटरी 4115 mAh की है। लेकिन वन प्लस 30 वाट की क्षमता से चार्ज कर रहा है और ये 65 वाट की क्षमता से, यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग है ओप्पो रेनो की। तो बैटरी के मामले में फिर से आगे निकल चुका है ओप्पो रेनो 4 प्रो। दोनों में ही चार्जिंग वायरलेस का सिस्टम नहीं है। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं वन प्लस नोट 5 की। पहले ये देख लीजिए, ये कंपनी द्वारा प्रोवाइड है। कंपनी कह रही है 0 to 70% इन जस्ट एंड हाफ एन आवर, आधे घंटे में आपकी 70% मोबाइल चार्ज हो जाएगा ओप्पो ये इसका वन प्लस का। फिर ये एक और फोटो है वन प्लस की, ये ग्रे ओनिक्स कलर है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर है। फिर ये वन प्लस का ब्लू मार्बल कलर है, ये भी अच्छा कलर है एक, लेकिन मुझे वो पहले वाला ज्यादा अच्छा लगा कलर, आपको हो सकता है ये वाला अच्छा लगे। अब हम ओप्पो रेनो 4 के भी देख लेते हैं सेट्स। देखिए आप, ये भी लुकिंग के मामले में डैशिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए 65 वाट की सुपर वूक 2.0 की चार्जिंग है, जो मैंने बताया बहुत तेज गति से ये चार्ज करता है 100% इन जस्ट 36 मिनट्स। ये कंपनी का दावा है कि इतनी जल्दी ये चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज 36 मिनट में ये मोबाइल पूरा चार्ज हो जाता है 4000 mAh का, तो शानदार है। ये एक और पिक्चर है, आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 4 की। तो उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, डिटेल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि दोनों फोन में से कौन सा अच्छा है। लेकिन ये भी मत भूलना कि ओप्पो रेनो 4 6000 महंगा भी है और वन प्लस 6000 सस्ता है। वन प्लस की खास बात में अगर कहें तो इसका फ्रंट कैमरा है। अगर आप नॉर्मल फोन यूज करते हैं, कोई ज्यादा यूज करने वाले नहीं हैं, आपको देखना है, बजट का भी हिसाब किताब रखना है, तो आप निश्चित रूप से वन प्लस नोट 5G की तरफ जा सकते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वरना कुछ मामलों में ओप्पो रेनो 4 निश्चित रूप से आगे है, लेकिन इसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा ही है। तो अगर मेरे को अगर दोनों में से कुछ लेना हो तो मैं वन प्लस की तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय कि ओप्पो रेनो 4 की ओर। बाकी आपके विचार आपके हैं, आप सोच सकते हैं आपको कौन सी फीचर्स कहां अच्छी लग रही है, तो उसके आधार पर आप चुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।